जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय हरि प्रेमानंदे हरि हरि जय जय श्री राम। कथा महाराज जी 12 बजे स्टार्ट होगी 11 बज गया है 11 बजे माइक माइक साथ इनको बोलिए बड़ा वाला माइक नहीं क्या बड़ा है क्या इनको बोलो हाथ में कैसे लेने बड़ा क्षमा की गाय थे भाई जी का था उठा ले धन्यवाद अंदर आ जा बड़ा है इसलिए मेरे को डॉक्टर साहब इधर आ जाइए તમે જાઓ તમે તમે જાઓ મહાપુરુષ अरे नहीं पड़े बराबर जी हाँ साइड से लगाओ प्रभु जी साइड से छाना वाना आम लेवा आम लेवा नारद यो ब्रह्म सुख नारद विष्णुमुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु स्मरामि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्ममुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणु यो ब्रह्म
ब्रह्म शुक नारद भीष्म मुख्यै यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त शक्तिं सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त शक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य कालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त शक्तिं सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त शक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि ब्रह्मरुद्र नारद भीष्म मुख्यै यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य ठीक है, बंगला में आप लोग बोलिए। अनंत गुण श्री राधिकार पंचिस प्रधान जय गुणेर बस है कृष्ण भगवान अनंत गुण श्री राधिकार पंचिस प्रधान जय गुणेर बस है कृष्ण भगवान अनंत गुण श्री राधिकार पंचिस प्रधान जय गुण बस है कृष्ण भगवान अनंत गुण राधिका पंचिस प्रधान जय गुणेर बस है कृष्ण भगवान अनंत गुण श्री राधिकार पंचिस प्रधान जय गुणेर बस है कृष्ण भगवान। श्री राधा रानी में अनंत गुण है, लेकिन 25 गुण सबसे मुख्य है। इन गुणों के कारण भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। जो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्म शिवादि के ईश्वर हैं, मालिक हैं, वे भगवान कृष्ण भी राधा रानी के अधीन रहते हैं। ऐसे ऐसे गुण हैं राधा रानी में। पहला गुण है कि वे मधुरायम, वे मधुर हैं, वे सब प्रकार से परम आकर्षक हैं। मधुरेयम चला पांगा और नौ वया। राधा रानी सब समय नवीन वयस में रहती हैं, नित्य किशोरी है। यही उनका स्वरूप है, नित्य किशोरी। राधा रानी अनादि काल से हैं और जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही अब तक है और रहेगा अनंत काल तक। नित्य किशोरी है। यहाँ हम लोग बैठे हैं, इसको किशोरी कुंज कहते हैं। सहदेव बाबा यहाँ का नामकरण किए किशोरी कुंज। श्री राधा रानी नित्य किशोरी है, वे कभी ज्योति नहीं होती है। तो बूढ़ा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। पर आज के दिन उनका जन्म हुआ है। इस वृषभानुपुर में, महाराज वृषभानु के नगर में वे जन्म लेकर के आई थी। जन्म तो हुआ था रावल में,
लेकिन यहाँ पालन पोषण हुआ है। राजा वृषभानु ने पालन पोषण किया, कीर्तिदा माता ने। भक्ति राधा सुधा भक्ति निधि में वर्णन किया गया है कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य अलक्षितो न सहसा पुरुष सत्य। भगवान कृष्ण इतने महान हैं कि ब्रह्मा जी, रुद्र, भगवान शिव, सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, भीष्म पितामह आदि इतने बड़े बड़े लोग भगवान कृष्ण की झांकी नहीं पा पाते हैं। थोड़े काल के लिए दर्शन भी दुर्लभ है। अलक्षित न सहसा पुरुष सत्य। भगवान कृष्ण का दर्शन करना उनके लिए दुर्लभ है, परंतु ऐसे महान भगवान भी एक अद्भुत जड़ी बूटी है, चूर्ण है, उससे बस में हो जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं। वो क्या जड़ी बूटी है, चूर्ण है? तो राधा सुधा नदीकार कहते हैं कि राधिका चरण रेणु, राधा रानी के चरणों की धूल एक दो कण केवल ऐसा शक्तिशाली चूर्ण है कि वो ऐसे परम स्वतंत्र पुरुष को, भगवान को सद्यो वशीकरण चूर्ण मनन शक्ति से तुरंत ही बस में कर देता है। तो यदि हम भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अन्य उपायों से कभी भी किसी के बस में नहीं हो सकते भगवान कृष्ण, परंतु वे राधा रानी की कृपा से तुरंत प्रकट हो जाते हैं। सद्यो वशीकरण, तुरंत बस में हो जाते हैं। जैसे महान सर्प भी उचित मंत्र से, साप के मंत्र से बस में हो जाता है सपेरा के, वैसे ही भगवान बस में हो जाते हैं उस भक्त के जो राधा रानी के चरणों की धूल प्राप्त कर लिया है। राधा नाम बोलने से ही वे दौड़ करके उस भक्त के पास आते हैं जो बोलता है। तो ये सब बातें शास्त्रों में हैं और लोक में भी विदित है। विश्वास करना चाहिए। हम लोग राधा रानी के विषय में बहुत प्रकार की कविता, बहुत प्रकार के पद, बहुत प्रकार की कथाएं सुन चुके हैं, इसलिए राधा रानी के विषय में सत्य ज्ञान नहीं होता है। कई लोगों ने राधा रानी का वर्णन किया है अपने अपने ढंग से। बहुत से कवि हुए हैं, संस्कृत के कवि भी और ब्रजभाषा के कवि, बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने राधा रानी का वर्णन किया है। तो किसी ने उनको एक साधारण गोपी के रूप में वर्णन किया है और किसी ने बहुत हीन तरह से वर्णन किया है कि राधा रानी क्या है पता नहीं चलता है। यदि सबका वर्णन एक जगह किया जाए तो राधा रानी का रूप एक विचित्र हो जाता है। उनको क्या कहा जाए, ये राधा रानी क्या है? कई बार प्रश्न ऐसे उठता है, ये राधा रानी कृष्ण की क्या है? एक बहुत बड़े नेता और लेखक भी
तो कहा कि राधा को हटा देना चाहिए कृष्ण के निकट से, केवल रुक्मिणी को रखना चाहिए, सत्यभामा को रखना चाहिए। ये क्यों रहेगी, इसके साथ क्या संबंध है? वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, बंगाल में व्यक्ति था। तो उसको उत्तर दिया एक भक्त ने कि तुम्हारा क्या अधिकार है राधा के विषय में कुछ कहने का? तुम राजनेता हो, कुछ भाषण दो राजनीति पर, लेकिन राधा रानी के विषय में क्या जानते हो? तो उसने कहा कि राधा के साथ क्या कृष्ण का विवाह हुआ था, फिर इसको क्यों रखते हो? तो वास्तविकता ये है कि श्री राधा रानी भगवान की स्वरूप शक्ति है। स्वरूप जैसे भगवान का सच्चिदानंद है, वैसे ही ये सच्चिदानंद रूपिणी है। ये अनादि काल से हैं और अनंत काल तक भगवान कृष्ण के साथ रहेंगे। जैसे दूध में धवलता रहती है, दूध से दूध के उजाला को दूर नहीं किया जा सकता। अग्नि में जैसे दाहिका शक्ति होती है, तो अग्नि से दाहिका शक्ति नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण से अलग कर ही नहीं सकते राधा रानी को। वही भगवान की शक्ति है, वही हलादनी है, स्वरूप शक्ति। जैसे अग्नि से हम ताप दूर नहीं कर सकते, जब तक आग है तो तब ताप है। तो भगवान में की ये शक्तियाँ हैं, नित्य है। तो राधा रानी उनके साथ नित्य रहती है। यह कोई साधारण स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राधा रानी एक वालिद हैं और कहीं बेचती रहती हैं और कृष्ण से मिलती हैं। इस रूप में समझना उचित नहीं है। जैसे कहावत है कि न नौ मन तेल होई न राधा नाची, न नौ मन तेल होगा न राधा नाची। परंतु यह सब थर्ड क्लास के लोगों का विचार है। राधा के विषय में जानकारी नहीं है। जैसी जिसकी आंख है वो अपनी आंख से राधा रानी को देखा है। बहुत लोगों ने वर्णन किया है, कुछ रीति काल के कवि भी वर्णन किए हैं। तो जिसकी जैसी आंख होती है वैसा ही वर्णन किया है और सबका वर्णन अच्छा है, प्रशंसा करने लायक है। लेकिन सूरदास जी भी एक कवि हैं जिन्होंने राधा रानी का वर्णन किया है और नंददास जी भी एक कवि हैं। इन भक्तों की आंख में और अन्य कवियों की आंख में बहुत अंतर है। कवि तो वैसे जयदेव जी भी हैं जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। गीत गोविंद में खुलम खुला श्रृंगार है, लेकिन स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गीत गोविंद के पदों को सुन करके नाचने लगते थे। उसमें गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ भगवान की वृंदावन में हुई लीलाएं सब वर्णित है और चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत पसंद करते थे। चैतन्य महाप्रभु परम त्यागी थे, परम विरक्त। वे इतने विरक्त थे कि स्त्री शब्द का भी उच्चारण नहीं करते थे। वे स्त्री को प्रकृति कहते थे। स्त्री शब्द का उच्चारण नहीं करने वाला व्यक्ति भी राधा रानी के बारे में सुन करके नाच उठता था। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे
तो पूरी धाम में उनके 3.5 भक्त माने जाते हैं, जिसमें एक थे सिखी माहिती, और सिखी माहिती की एक बहन थी, उसका नाम था माधवी देवी। माधवी देवी आधा भक्त मानी जाती थी, परम वैष्णवी थी और 80 वर्ष की वृद्धा थी। तो उसके वहाँ से चैतन्य महाप्रभु के एक साथी छोटे हरिदास जा करके चावल मांग लाए। भगवान आचार्य के यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु का निमंत्रण था, तो भगवान आचार्य ने हरिदास, छोटे हरिदास को कहा कि तुम बढ़िया चावल लाओ चैतन्य महाप्रभु को खिलाने के लिए। तो वो हरिदास गए माधवी देवी से, परम वैष्णवी तपस्विनी 80 वर्ष की वृद्धा से फिर चावल मांग लाए। चावल बहुत अच्छा था, चाहे बासमती का होगा चाहे सोना चल का होगा, बहुत सुगंधित था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खाया। खाने के बाद वे पूछते हैं छोटे हरिदास, ये चावल कहाँ से मिला? तो हरिदास ने कहा कि प्रभु ये माधवी माता जी ने दिया है, माधवी माता से मांग कर लाया। इतना सुन करके चैतन्य महाप्रभु चुप हो गए और गोविंद से कह दिए अपने सेवक से कि हरिदास को आज से इस आश्रम में आने मत दो। इसके लिए कि उन्होंने माधवी देवी दासी से चावल मांग करके लाया था, वो भी चैतन्य महाप्रभु के भिक्षा के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को, छोटे हरिदास को अपने यहाँ आने से मना कर दिया। कई भक्तों ने प्रार्थना किया, सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद, कई लोगों ने कहा कि क्षमा कर दीजिए प्रभु, इसका कोई अपराध नहीं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं माने। अंत में हरिदास बहुत निराश हुए और वे 2 वर्ष के बाद जाकर प्रयागराज में संगम में आत्महत्या कर लिए। उनके आत्महत्या करने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं कहे और चर्चा करने पर कि ये दंड मैंने अपने को दिया है, उसको नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई विरक्त व्यक्ति स्त्री से किसी भी प्रकार का संबंध रखे, इसके लिए मैंने दंड दिया है। तो इतने विरक्त चैतन्य महाप्रभु कि एक वृद्धा माता जी से भिक्षा मांगने के कारण अपने प्रिय भक्त को निर्वासित कर दिए, आत्महत्या कर दिया। तो वे चैतन्य महाप्रभु भी श्री राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण की लीला को गाते थे, सुनते थे और खूब आनंद में रहते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि राधा रानी बहुत दिव्य है। उच्च कोटि के भक्तों से, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब से सीखना चाहिए राधा रानी की महिमा। राधा रानी कोई स्त्री नहीं है। श्री कृष्ण में उनमें कोई भी भेद नहीं है, एक समान है। श्री कृष्ण ही राधा रानी के रूप में बने हैं। और राधा रानी के साथ उनका नित्य विहार ब्रज में चलता रहता है। तो आज के दिन ऐसे भगवान की शक्ति ने इस प्राकृतिक जगत में अवतार लिया था, जन्म लिया था, जिसे राधाष्टमी कहते हैं।
राधा रानी के विषय में गाया ही जा रहा है और कुछ गाना चाहिए। और राधे जय जय माधव दैते याद है वो गाना चाहिए।